अच्छा महीने का साल शुरू हो गया और हमने अभी तक लास्ट ईयर तो आपको याद है कि हमने शो में प्रेडिक्शंस भी ली थी कि अच्छा भी साल कैसा गुजरेगा, क्योंकि हमें सबको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना कि अल्लाह मियां ये साल बेहतर होगा। और आपको पता है आने वाले ये जो 25 तारीख है, 25-26 तारीख से बताया जा रहा है कि जो जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ये सारे अलाइंड होंगे विद द मून, और कहते हैं कि उसमें अच्छी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए, अच्छी चीज़ सोचनी भी चाहिए। तो हमने कहा कि हम भी इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दें कि भाई वो क्या दिन है, वो कैसा टाइम होगा। और आने वाला साल जो है, मतलब आने वाला क्या, ये साल जो आ गया है, सुने अबाउट टू, मुझे तो लगता है खत्म होने वाला है, एक महीना खत्म है, 11 महीने रह गए, यूं गुजर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की। पता नहीं टाइम अच्छा होना तो जल्दी गुजर जाता है, मुझे लगता यूं है। गुजर रहा है टाइम। जुम्मे तो ऐसे आते हैं, जुम्मे पे जुम्मा, जुम्मे पे जुम्मा। ओह माय गॉड, 25 तारीख को है ना? हाँ 25 तारीख को। तो जरा पूछ लेते हैं, हमारे साथ जनाब मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजम खान साहब। पिछले साल भी हमारे शो में आए थे और उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन जो है वो आपके सामने रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? लग रहा है बिल्कुल ठीक। अच्छा पहले तो खान साहब जरा ये बताएं, ये जो 25 तारीख के बारे में स्पेशली कहा जा रहा है कि जो तमाम तो जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में अलाइंड होंगे, जरा इसकी तो जरा सूरत हाल बताएं कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अगर इतने सालों बाद ये अलाइंड हो रहे हैं, सैकड़ों सालों बाद, तो देखिए बेसिकली ये 19 तारीख को इकट्ठे होंगे सन, उसमें होगा वीनस, मर्करी, जुपिटर, सैटर्न, ये इकट्ठे होंगे। और 25 को जब मून इनको 19 फरवरी, हाँ 19 फरवरी को, लेकिन ये जो जगह हाँ मून जब इनको टच करेगा तो दैट इज़ 25 ऑफ फरवरी। तो इसीलिए जो 25 फरवरी गिनते हैं, फिर उसमें गिनते हैं मून, वीनस, मार्स, वे उसके बाद सैटर्न, जुपिटर, ये सब उसमें एक लाइन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये चेंजेस की तरफ लेकर जाते हैं। चेंजेस से मुराद ये है क्या वो जो लोग जिनमें ये जाकर इकट्ठे हो रहे हैं पाइसिस में, तो पाइसिस के लोग हैं, सेजिटेरियस हैं, उसमें है वर्गो वाले हैं, जेमिनाई हैं, इनके लिए बड़ी मेजर चेंजेस आने वाली हैं। इनको अपने करियर को लेकर, डोमेस्टिक अफेयर। खान साहब आपको तो पता है मैं तो आपके सामने एक वर्गो बैठी भी है, तो अच्छे चेंजेस आने वाले हैं क्या? हाँ, अगर आप देखें जो 2017 से फेज़ आपका चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में या किसी की पर्सनल लाइफ में, मोस्टली वर्गोस में काफ़ी स्ट्रगल रही है, लेकिन अब जो है यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। और ये साल जेमिनाई के लिए, वर्गो के लिए, पाइसिस के लिए, सेजिटेरियस के लिए बहुत ही आला होने वाला है। और ये जो दी अल्टीमेट टाइम होगा जिसे हम प्रोग्रेसिव टाइम कहते हैं, ये स्टार्ट होगा 22 ऑफ जून से, विच इज़ जेमिनाई। जो कैंसेरियन का जब दौर शुरू होगा तो कैंसेरियन से ये राइज़ करेगा। और यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सैटर्न राहु कंजक्ट करेगा, जुपिटर एक्सॉल्ट करेगा। तो ये बड़ी सालों के बाद सिचुएशन आई है। तो इसलिए मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के लिए 2025 होगा, जो एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल ईयर। एस्ट्रोलॉजिकल ईयर जो है वो जुलाई से शुरू होगा। तो जो जुलाई 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक का जो एक साल होगा, ये पाकिस्तान की तकदीर तब्दील करने का साल है। यहाँ पर जाकर ग्रोथ होगी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होंगी, पार्टनरशिप्स होंगी, लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आएंगे। और पाकिस्तान में देखेंगे कि एक डिफरेंट किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक डिफरेंट किस्म का रोल प्ले करेगी, जिसमें बहुत सारा कुछ ऐसा जो पाकिस्तान में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया वो होगा। आपने देखा जिसी तरह 2025 स्टार्ट हुआ, गोल्ड पाकिस्तान से निकल आया। अब इसमें ये साल ख़जानों के निकलने का है, ऑयल के निकलने का है, गैस के निकलने का है। तो आई थिंक कि वो बहुत सारा कुछ जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम कभी नहीं सोच सकते थे पाकिस्तान के लिए, वो इस साल उसकी इब्तिदा होगी। और दैट इज़ द ईयर ऑफ ट्रेड फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बताएं, ये जो हम पॉलिटिकल बड़ी वो देख रहे होते हैं ना कि चीज़ें एक जैसी नहीं रह रही होती, वो बड़ी, तो वो पॉलिटिकली आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में चीज़ें स्मूथ रहेंगी, क्या होगा? आई थिंक ये जो फरवरी होगा, फरवरी मार्च 2 महीने से ये गुजरेंगे, इसमें थोड़ा सा क्यास रहेगा जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर 22 ऑफ जून के बाद किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल क्यास नहीं होगा, चीज़ें बहुत स्पीड से सेटल हो जाएंगी। अच्छा आपने बताया कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड जो है वो ऑफ कोर्स वो एक अच्छे बूम पे जाएगी और इसकी अच्छा इब्तिदा इंशाल्लाह जून के बाद से होने जा रहा है। मुझे बताएं, आपने स्टार्स के बारे में बताया, और कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने थोड़ी सी एहतियात करनी है? ये ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा इस पर बात करें, क्योंकि बाकी भी आपको वैसे क्या स्टार है? सेजिटेरियस आपका? लिब्रा। आपके तो इनका जिक्र हो गया। लिब्रा सुने लिब्रा का ये साल है ना, इनसे पूछो। खान साहब बताएं, अमर खान कह रही है कि लिब्रा का ये साल है। हाँ। लिब्रा थे इमरान खान, उनका भी साल चल रहा है बात मतलब किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो है ये
फॉर्चुनेटली ये जो हमारा जुलाई 2025 स्टार्ट होगा, ये किसी भी एक प्लैनेट के लिए किसी भी एक ज़ोडिएक साइन के लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 5 बड़े प्लैनेट्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट से देखेंगे। जब 5 अच्छे प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट से देखते हैं तो 10 घर हो, यानी कि 10 ज़ोडिएक साइंस जो है उनमें बेटरमेंट होती है। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में 2025-26 ये जो सारा टाइम होगा अगस्त तक, इसमें कहीं भी कोई ऐसा क्योस या अनसर्टन कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अच्छा खान साहब, इतनी अच्छी आप बातें बता रहे हैं, फिर मुझे बताएं हमारे क्रिकेट टीम का क्या होगा, क्योंकि उस पिछले कई अरसे से खैर बहुत अच्छी खबरें तो नहीं आई। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई है, फिर आगे हमारा PSL भी है, खैर उसके बाद फिर इंटरनेशनल इवेंट्स भी आएंगे। हमारी क्रिकेट में कुछ बेहतरी हो रही है, ये बताएं। जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना, पाकिस्तान इज़ लियो, तो किसी भी क्रिकेटर का इंडिविजुअल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स के घर होता है 5th एंड 9th, और ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होती है इनका 9th घर होता है, तो उसके लॉट बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। तो आई थिंक इस साल पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ही। जैसे क्रिकेट अच्छा, ट्रेड तो आपने बता दी। हाँ जी, अवाम जी आवाम के लिए कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। उसमें यह है कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हो जाएगी, और ट्रेड में हम बुला देते हैं बाइंग एंड सेलिंग। वो तमाम शोबे जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग है, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, ट्रेड है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त जिस तरह से 25 अभी स्टार्ट हुआ है, आपको हर तरफ कहीं ना कहीं से कोई नई कंस्ट्रक्शंस होती हुई नज़र आएंगी। आप जिस भी तरफ चले जाएं आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट की इब्तिदा नज़र आएगी कि अब कुछ गेम होने वाली है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी बूम अच्छा, करेगी। मुझे बताएं, आवाम तो ट्रेडिंग का सुन रही है, ये प्रॉपर्टी, ये जो महंगाई कम होगी आवाम के लिए ज़रा साल अच्छा होगा, ये बताएं। हाँ, मैंने कहा कि 4-1 महीने, ये जो भी स्टार्ट के 4-1 महीने हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन जिसी तरह वो मिड ऑफ 2025 आएगा कैलेंडर ईयर का, तो महंगाई काफ़ी कम होने लगेगी। इस वक्त आपकी जो गर्मियाँ हैं, ये जो हमेशा गर्मियों का एक शोर रहता है कि तबाही मचने वाली है, बिल बहुत ऊपर चले जाएंगे, और हमें ग्रेजुअली रिलीफ मिलना शुरू होगा इस साल। हाय अल्लाह करे, इसका मतलब है सारे लोग सोलर लगवा लेंगे अपने घर पे अगर बिजली के हवाले से रिलीफ मिलेगा। खान साहब, अच्छा मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बूम करेगी 2025 में, और किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये साल मुश्किल में है? देखिए, इस वक्त तो बहुत सारी आपने ख़बरें सुनी होंगी कि लोग ये कह भी रहे हैं कि ये जो साल है 2025 ये इलेक्शन का साल है, तो ये बिल्कुल भी इलेक्शन का साल नहीं है। इस साल कोई इलेक्शन होने का कोई सीन नहीं। तो इसलिए जो इक़्तिदार में इस वक्त हैं यही इक़्तिदार में रहेंगे, इन्हीं की स्ट्रेंथ रहेगी और यही पावरफुल रहेंगे। और जो जिसे हम कहते हैं ग्रेजुअली चीज़ें स्लो हो रही हैं, तो वो PTI के लिए स्लो हो रही हैं, ये प्रॉब्लम उनको रहेगी। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी तरह ही चलती रहेंगी। अच्छा, तो वैसे खान साहब के लिए कि आगे कोई आसानी इस साल में हम देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये प्रेडिक्शन की है और बहुत सारे लोग मुझे उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने कहा था कि जी PTI होगी, बानी PTI नहीं होंगे, क्लियर। तो इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि उनकी जो इंडिविजुअल चार्ट है उस पर उनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें वो इंडिविजुअली खुद से कुछ ऐसा करके रिलीफ पा लेंगे। हाँ, स्पोर्ट के चांसेस होंगे, वो भी अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा कोई उन्हें स्पोर्ट मिले, और मिलेगी USA से नहीं मिलेगी। ये जो आजकल ट्रंप का नारा लगा हुआ है ना कि जी ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़वा लेगा या यूँ कर देगा, ये बिल्कुल नहीं होना। उन्हें अगर सपोर्ट मिलती है तो उन्हें सपोर्ट मिलेगी यूरोप से, UK से, बस। और वो USA नहीं जाने वाले, ना USA वाले उनकी सपोर्ट करेंगे। सही। अच्छा, जैसे हमने पिछले दिनों बहुत कुदरती आफात देखी हैं, अभी देखे ना, मतलब ये जो साल के आगाज़ में कैलिफोर्निया के जो जंगलात में जैसे जो आग लगी है वो इट वाज हॉरिफाइंग, बहुत हॉरेंडस किस्म की वो आग लगी है, इतना कुछ खा गई वो आग। फिर हमने देखा फ़लस्तीन का जो मसला है और वो जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ये साल क्या अमन और आश्ती का साल होगा, या इस साल में आप कुछ ऐसी कुदरती आफात या कोई ऐसी जंग छिड़ती हुई देख रहे हैं? इसको दो तरीके से, आपका जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर है। नंबर 1 है ये कि आप पूछ रही हैं अलाकाई, विच इज़ कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न डील विद द वेस्ट, ये जिसकी वजह से लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका टूट जाएगा, गल्फ़ में यूँ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। तो आई थिंक ये जो साल है, जो कैटास्ट्रॉफी या डिस्ट्रक्शन पीछे होनी थी वो हो चुकी। जुलाई के बाद जब वो फ्लड्स का दौर आता है उससे चीज़ें कूल एंड काम होने की तरफ बढ़ेगी, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, कोलैबोरेशंस की तरफ बढ़ेंगी, आफात कम होंगी, कैटास्ट्रॉफी या डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, ये जो 2-3 महीने इसमें सिचुएशन थोड़ी सी टीडियस हो सकती है। सही।
चलिए बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजम खान साहब सुबह आपका सुबह हमने बड़ा कहा कि शुक्रिया। मौजम खान साहब को जरा से आपका हम बड़ा शुक्रिया। उठाएं, हम मौजम खान साहब आए आपका बड़ा शुक्रिया। आए हम आए बताए कि बहुत सारा आई एम श्योर कि उन्होंने एक अच्छी खबर दी है कि इंशाल्लाह आगे थोड़े बहुत हालात अच्छे होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए साल भी अच्छा, देखिए पाकिस्तान के लिए साल अच्छा होना तो हमारा भी साल जो है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बड़े ज़बरदस्त नामवर मौजम खान साहब बड़े हमारे अजीज़ हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से।